नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वक्त हमारे स्टूडियो में देवराज कुमार बौद्ध जी जुड़े हुए हैं। आइए इनसे कुछ समाज की बातें रखेंगे। जी सर, इस समय हमारे समाज पर जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, इसको कैसे रोके और आखिर क्यों हो रहा है, ये हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो जय भीम आपको और आपके सभी व्यूवर्स को भी, हमारा दर्शकों को भी जय भीम और धन्यवाद कि आपने एक अहम मुद्दा जो है वो उठाया है। ये सवाल जो उठाया है कि समाज पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं और उसे कैसे रोका जाए। समाज पर अत्याचार तो देखा जाए तो बहुत सालों से, वर्षों से होते चले आ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, उसके बाद लोकतंत्र देश में आया। लोकतंत्र आने के बाद मान्यवर साहब कांशीराम जी हमारे रहबर इस देश में आए। उन्होंने हमें एक ऐसी पार्टी दी जो सत्ता में कभी थी, और सत्ता में आने के बाद हमारे समाज पर अत्याचार कम हुए। पूरी तरह से नहीं मिट सके, लेकिन कम हुए क्योंकि हम केंद्र में नहीं पहुंच सके थे। इसलिए जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर एससी समाज पर अन्याय होना लगभग बंद हो चुके हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि 2012 के बाद जिससे बीएसपी सत्ता से गई है, उसके बाद समाज पर अन्याय अत्याचार धीरे धीरे बढ़ते रहे। और जब से भाजपा आई, तब से प्रॉपर एससी समाज पे आप प्रतिदिन सुनते हैं कि कहीं ये हो गया, कहीं किसी को मुंह रखने पे मार दिया गया, तो कहीं घड़ा सुनने पे मार दिया गया, कहीं घोड़ी चढ़ने पे मारा गया, कहीं बारात रोकी गई, कहीं दलित बच्ची का रेप हुआ। ये सब घटनाएं आप प्रॉपर सुनते हो। तो ये क्यों हो रहा है? इसका मुख्य कारण ये है कि हम लोग जागरूक नहीं। अब जागरूक किस तरह के, कई तरीके जागरूक होता है, लेकिन वो जागरूकता ये है कि हमें अपनी और अपनों की सुरक्षा कैसे करनी है, हमें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपने उदाहरण के तौर पे ये चीज आप ध्यान दीजिए कि आपने कभी देखा होगा कि क्या मुसलमानों पर कभी अत्याचार होता है उस तरीके से? क्या मुसलमानों की बहन बेटियों के साथ ऐसा अन्याय होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो एकजुट है। वो सत्ता में हो या ना हो, फिर भी उनकी तरफ कोई आंख उठाकर देखने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी एकता जो है वो उनको बचाए रखती है। और ऐसी एकता हमारे लोगों के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद वो मजबूत भी, मजबूत होना है हम लोगों को। कैसे होना है? हमारे समाज के युवा जो पढ़े लिखे हैं, वो अपना कुछ एक लक्ष्य बनाए कि हमें क्या बनना है, उस ओर वो पढ़ाई करें, और हमारे समाज के नेता या सामाजिक संगठन उनका मनोबल बढ़ाते हुए उनका सहयोग करें, ताकि वो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठ सके। क्योंकि आप देखेंगे, अगर आप सत्ता में भी आ जाएंगे, तब भी आप अपने समाज पर अन्याय को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सत्ता में आकर के एक कुर्सी पर बैठे हुए। लेकिन जो अन्याय हो रहा है वो हर एक संस्था में हो रहा है, जहां पर हमारे लोग नहीं। हमारे लोगों को हर संस्था में पहुंचना चाहिए। डॉक्टर भी अच्छे अच्छे होने चाहिए अपने समाज से, अपने समाज से IAS PCS भी होने चाहिए, अपने समाज के एससी समाज के युवा जो है वहाँ उन संस्थाओं में भी होने चाहिए जहाँ पर हमारे लोग हाथ जोड़ करके जाते हैं और न्याय मांगते हैं। तो वो न्याय हमें नहीं मिलता, इसीलिए क्योंकि हम लोग वहां पर नहीं। ये हुआ हमारा वो कारण कि अन्याय क्यों हो रहा है और अन्याय रोक कैसे सकते हैं। उसका कारण आज के वक्त आपने देखा होगा कि युवा को बरगलाने का काम नेता लोग ज्यादा कर रहे हैं हमारे समाज में। क्या कहते हैं कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए और आप नेता बनिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अपने समाज के लोगों को नेता बनना चाहिए, लेकिन नेता ही क्यों? क्या सिर्फ नेता बनने से ही समाज का भला हो जाएगा? नेता बनने के साथ साथ डॉक्टर, DM, SDM और वकील, इंजीनियर, ये सब भी तो हमारे समाज के लोग होने चाहिए। टीचर, ये सब भी तो होने चाहिए। और हमारे लोगों को बिजनेस की ओर भी बढ़ना चाहिए, तभी हमारे समाज पर अन्याय अत्याचार कम होंगे। बहुत बहुत इन्होंने जो समाज के प्रति इन्होंने कहा है, बहुत अच्छे वर्ड कहा है। जो कि पहला वर्ड है संगठित। जो पहला वर्ड है संगठित रहो समाज की तरफ।
संगठित के बाद इनका कहना है कि हमारे समाज के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या हमारे डॉक्टर हैं या बिजनेसमैन हैं, ये सभी लोग एकजुट रहें ताकि समाज को इससे भला हो, समाज पर हो रहे अन्याय को रोका जा सकता है। और हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जी हाँ, हम भी कहना चाहेंगे आपके लिए कि सभी दर्शकों से गुजारिश है कि यह आपके क्षेत्र के साथी हैं और आपके क्षेत्र की आवाज को मजबूती से उठाने के लिए चैनल का की नींव रखी इन्होंने। आप सभी लोग मिल करके इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद।